है, जब कभी भी इसकी बात की जाती है तो हमको सुब्रमण्यम स्वामी जी जो राज्यसभा के अभी भी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी बात भी याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि जब अगस्त क्रांति शुरू हुई है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और आरएसएस जो है वो अंग्रेजों के साथ जासूसी अंग्रेजों के करते थे और भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने लगातार विरोध किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, संसद के पटल के पर कहा गया और सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसे राजनीतिक दल को जब 1942 को याद करते हैं तो अच्छा लगता है, बड़ा सुखद लगता है कि कम से कम देर आए आपने आजादी के महत्व को समझा। भले ही जब आप सत्ता में आए तब आपको वो आजादी का महत्व समझ में आया, लेकिन आपको आजादी का महत्व समझ में आया। 60 साल की सत्ता में आपने तो नहीं समझा कभी। प्रधानमंत्री जी ने ये बात जो कही है तो ये बात बहुत अच्छी लगी हमको। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो प्रतीक होते हैं जी। ये प्रतीक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमको याद दिलाते हैं कि किस तरह से किन विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता ने और कांग्रेस ने भारत के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद फिर उसमें सफलता प्राप्त की थी और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया था। उनमें भी बड़ा अहंकार हुआ करता था, उन्होंने भी सारी ताकतें इस्तेमाल की थी, उन्होंने भी घोड़े दौड़ाए थे और उन्होंने भी इसी तरह के उस कांग्रेस में सरदार पटेल, बड़े बड़े नेताओं को चंद्रशेखर आजाद, देश के सारे वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिस कांग्रेस ने उस अंग्रेज का सूरज जी आ रहा हूं, अभी के पास आ रहा हूं सीधा मैं। देखिए जी नहीं, उन्होंने भी सूरज अस्त कर दिया था इसका। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है भारत के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय जनतंत्र के लिए, कि अहंकारी लोगों को भारतीय जनता ने कभी भी माफ नहीं किया है, उनको हमेशा सत्ता से दूर किया है और निश्चित रूप से ये आगे भी होता रहेगा। जब जब यहाँ कोई भी अहंकारी घमंडी लोग आके बैठेंगे, जो लोग भी जो है वो सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करना चाहेंगे, उनको भारतीय जनता ने हमेशा जवाब दिया है और वो आगे भी जवाब देती रहेगी। ठीक है नवीन कुमार, सवाल लेकर आपके पास मैं आ रहा हूँ कि पीएम ने कहा है कि 2017 में हमारे पास गांधी तो नहीं है।